बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है चाइनीज़ कबाब। आसान सी रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले पहले दुआ कर लेते हैं। या रब जलील, या पाक परवरदिगार आलम तमाम मोमिन मुसलमानों को यकजा कर दे। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान को इकट्ठा कर दे। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों में इत्तफाक पैदा कर। या अल्लाह पाक जहाँ जहाँ जिस शहर कस्बे में बसते हैं मुसलमान, उनकी दिलों की मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। ये मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम बोनलेस चिकन है। सबसे पहले मैं इसको चॉपर में डालूंगी और बिल्कुल फ़ाइन इसे मैं पीस लूँगी। मैं बताऊंगी कि इसको मैंने फ़ाइन क्यों पीसा है। वैसे तो इसको छोटा छोटा करके भी आप यही सोच रहे होंगे कि इस तरह कर लें या बॉयल करके श्रेड कर लें। नहीं, इन कबाबों में हमने जो इसका कीमा यूज़ करना है वो बिल्कुल इसी तरह करना है। तमाम चीज़ों को आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी भी चीज़ वैसी ही बनेगी जैसे मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये देखें बिल्कुल फ़ाइन है और ये इसको मैं निकाल लूँगी। इसके बाद इसी के ऊपर मैं ब्लेड लगाऊँगी तो मैं बाकी की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरह श्रेड कर लूँगी। तो ये देखें कितना अच्छा फ़ाइन बिल्कुल बन गया है। तो आपको पता है चॉपर के बगैर ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो चॉपर में डालें और इसको बहुत फ़ाइन बना लें। अब मैंने इसके ऊपर ब्लेड लगा दिया है। तो अब मैं जो बाकी की चीज़ें इसमें डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन दरमियाने साइज़ का एक प्याज है, 2 हिस्सों में मैंने इसे काट लिया है। 2 छोटे साइज़ की गाजर हैं और एक बड़े साइज़ का आलू है। अगर बड़े साइज़ का आलू आपके पास नहीं है तो 2 दरमियाने साइज़ के आलू आप डाल लें। तो चॉपर को मैं ऑन कर दूंगी और इनको मैं इस तरह श्रेड कर लूँगी। ये देखें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अगर सोचें इलेक्ट्रिक वो नहीं है तो ये जो चीज़ें हैं ये आप हाथ के साथ जिस तरह करते हैं कद्दूकश करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने चॉपर यूज़ किया हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर ब्लेड लगा के और फिर मैं इसको भी यहीं मैं कद्दूकश कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। तो ये देखें इतने आसान हैं और यकीन माने इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के हैं और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के साथ इतने ढेर सारे कबाब बन जाते हैं। और उनका टेस्ट मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग भी बनाएंगे तो आप यही सोचेंगे कि जैसे नगेट्स बनाते हैं ना, तो बिल्कुल इसका जो टेस्ट है तो वो बिल्कुल नगेट्स की तरह है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें श्रेड हो गई थी। तो अब मैं हाथ में अच्छी तरह प्रेस करके इसका पानी निकालूंगी, क्योंकि आपको पता है गाजर में भी पानी, आलू में भी पानी, प्याज में भी पानी। तो ये सारी जितनी पानी वाली सब्जियां हैं तो इनका मैं पानी बिल्कुल अच्छी तरह निकाल के फिर उस चिकन में डालूंगी। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर हम इसी के साथ ऐसे ही डाल दें तो फिर हमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा जो जो चीज़ें जाएंगी, मस्टर्ड पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, सुर्ख मिर्च है, काली मिर्च है और नमक है। ये जितने मसाले हैं ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें। इधर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन सारी चीज़ें 1-1 टीस्पून भर के, 1 अंडा जाएगा और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है और ये बाकी के मसाले भी डाल दूँगी। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। बाकी आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने लहसुन, अदरक ये चीज़ें नहीं डाली। भाई मैं आपको ये बताना चाहती हूँ चाइनीज़ है तो जो हम टेस्ट लाना चाह रहे हैं तो उन चीज़ों के साथ थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता। तो सेम अगर बनाना है तो बिल्कुल इसी तरह इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, आपकी चीज़ भी ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह मैं इसकी बाइंडिंग कर लूँगी। अगर आप यहाँ देखें कि जब आप बनाने लगें तो आप देखें कि अगर ये इसमें कॉर्नफ्लावर की और थोड़ी सी ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो मुझे नहीं थी तो ये इसी के साथ ही बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो गई थी। अब आप इस तरह हाथ पे रखें और कबाब की शेप दे दें। लंबे साइज़ में बनाएं, चौकोर बनाएं, गोल बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं। मुझे इसी तरह टिक्की पसंद है, कोई कबाब बनाने हो तो मुझे ये शेप अच्छी लगती है तो मैं इसी तरह बना लेती हूँ। तो ये देखें ऑयल मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा गर्म कर लिया था और अब आप देखें आँच मेरी तेज़ नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, सारी चीज़ें कच्ची हैं, कोई चीज़ भी बॉइल्ड नहीं है।
इस वजह से। तो इसको हल्की आंच पे रखना है। जब आप देखें कि आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप देखें कि अंदर तक ये थोड़ा सा पक गया है, और फिर इसको आप टर्न करें, दूसरी तरफ से भी इसी तरह पकाएं। ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। आप भी बनाएं, मुझे कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।